या सो वी आर हेयर इन डोमेन ऑफ डेथ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था लास्ट टाइम के गेम प्ले में, क्योंकि मुझे बहुत ही ऐसे रिपीटेटिव चीज़ लगी थी। बट यहाँ पे थोड़ा एस्थेटिक सा जगह को बनाया हुआ है जो कि अच्छा लग रहा है। बहुत पहले जज नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल मैं लूट पाट के लिए यहाँ घूमता रहता हूँ, कई जगहों को तोड़ने की कोशिश करता हूँ कि कुछ छुपा हुआ मिल जाए, बट छुपा हुआ कुछ नहीं होता है। सो मैं आगे बढ़ जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये मुझे शिकारी कुत्ते मिल जाते हैं जिनको लात मार मार के मैं हर बार भगाता हूँ। वो भी काफ़ी बुरी चीज़ है यार। बट फ़िलहाल मुझे इनको ख़त्म करना है और इन पेटियों को लूटना है, जो कि मेरे इन गेम प्ले में एक ही चीज़ बनी हुई है। कट सीन बहुत मुश्किल से मिलता है, बट मेरा मेन गोल डोमेन ऑफ डेथ में डीमोस को ढूंढना है। डीमोस मुझे किसी भी कोने पे मिल सकता है, बस वो कहीं लटका हुआ मरा हुआ नहीं हो मिले, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद काम ख़राब हो जाएगा। The doors to the domain of death, a place neither mortal nor god had dared enter. Worshipped long before the Olympians, Thanatos, the god of death, dwelled within. सो भाई लोग, यहाँ तक आने के बाद मुझे पता लगता है कि एक और दरवाज़ा है, उसके पार डोमेन ऑफ डेथ है। और मतलब ये जगह कौन सी है? ये कोई पब्लिक पार्क है क्या? फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। फ़िलहाल मुझ पे दो बंदर बड़े बड़े हमला कर देते हैं। तो यहाँ पे इन दुश्मनों को निपटाता हूँ, और बीच में मैंने थोड़ी ग्राफिक्स की क्वालिटी और कम कर दी है, मतलब बहुत ही ख़राब होने लग गया था गेम प्ले। फ़िलहाल मैं एंटर करूँगा फाइनली डोमेन ऑफ डेथ में। अबे टकले, तू मरा नहीं क्या? कोई बात नहीं, अंदर आ, मैं ही मारता हूँ तुझे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से थैनाटोस मेरा स्वागत करता है। तो यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ डोमेन ऑफ डेथ में। और अब देखते हैं भाई, मेरे को फाइनली डीमोस मिल जाए। टेंपल में आ चुका हूँ और यहाँ कुछ नहीं है डीमोस के नाम का। फ़िलहाल मैं कुछ पेटियाँ खोलूँगा, सामने कुछ ज्ञान लिखा होगा इस जगह के बारे में, वो पढ़ेंगे। तो इस जगह के बारे में बहुत ज्ञान लिखा होता, मैंने कट कर दिया है, बट मैं तुम्हें इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। इतना ही बताया हुआ था कि भाई बहुत लोग आए हैं, मतलब हर तरीके का तगड़ा बंदा आया हुआ है, बट कोई भी अलाइव यहाँ से निकला नहीं है। सो इस डोमेन ऑफ डेथ में मैं कई देर घूमता हूँ। सामने एक और मुझे बड़ा सा रॉक दिख जाता है। फ़िलहाल मैं इस बक्से को खोलूँगा, एंड ग्रेट, कॉर्गन की आँख नंबर 5 मिल जाती है और मेरा हेल्थ का मीटर भी बढ़ गया है। बस ये नीली बत्ती वाला मीटर नहीं बढ़ रहा है, जो कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही है, बट नीली बत्ती थोड़ा हेल्प कर देती है। तो अब इस पत्थर को लेके हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं इससे क्या पजल सॉल्व हो पाती है। फ़िलहाल मुझे सामने एक पेटी दिख जाती है, जो कि मैं नहीं लूटूंगा, मेरा मन नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्स हो चुके हैं। पर लालच ऐसी बुरी चीज़ है ना, मतलब आई जाती है। फिर मैं इस चेन पे चढ़ जाता हूँ और मेरा काम बन जाता है। तो सामने मुझे एक और लाल पेटी दिखती है। इस बार मैं लालच नहीं करूँगा, क्योंकि इन बंदरों को मारने में मेरा टाइम वेस्ट होगा। और साइड में मुड़ते मुझे ये हिलता हुआ जो भी है दिख जाता है। इस चीज़ पे चढ़कर जो एक लाल दरवाज़ा उस कोने में दिख रहा है, उस पे जाना है मुझे। आई थिंक सो, और कोई नहीं जाना हो, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही पार्ट स्किप कर चुका हूँ। जो भी यहाँ पे थैनाटोस की फालतू आवाज़ आती रहती है, बट मैं बचते बचाते निकल जाता हूँ और एक चेन पकड़ के इस दरवाजे तक आ जाता हूँ। तो इस दरवाजे के पार एक अलग ही पापड़ बनाने वाली मशीन चल रही होती है। मतलब कोई महाराजा यहाँ घूमने आता होगा तो मतलब कैसे ही यहाँ से पार जा पाता होगा। बट फ़िलहाल मैं तो क्रेटोस हूँ, तो देखते हैं अपन कैसे जाएंगे। तो इस तरीके के चैलेंजेस मैंने बहुत पहले किए हुए हैं, तो मैं नहीं मरने वाला, मैं नहीं मरने वाला। एज यू कैन सी,
ऐसे टास्क मैंने बहुत पहले किए हुए हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बट सच बताओ मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि कर भी नहीं पाऊँगा। अब यहाँ पे सर्किट्स हैं, सर्किट तो क्या गियर्स हैं जो घूम रहे हैं और मुझे पता है यहाँ इनकी तोड़ाई करनी है। तो यहाँ पे 2 गियर तो मैं तोड़ देता हूँ इनसे लड़ते-लड़ते, और अब देखते हैं। और बीच में ये मैजिक्स जो मेरे बिना मतलब वेस्ट हो जाते हैं ना, वो बहुत ख़राब चीज़ है मेरे लिए। अब मैंने बटन्स पूरे हाइड कर दिया तो मेरे को मतलब वेपन चेंज और चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बट आई विल ट्राई कि इस चीज़ से मैं जल्दी सीख लूँ, क्योंकि आगे मुझे बड़े दुश्मनों को भी हराना है। सो यहाँ पे मैं ये पापड़ मशीन को स्टॉप कर देता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट अब इसे मुझे धक्का दे के और आगे भी ले जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी गधा मज़दूरी वाला काम है। बट लेट्स सी। अब यहाँ पे जानते हुए भी कि सब कुछ मेरा मैक्स है, मैं दोनों पेटियाँ लूट लेता हूँ, क्योंकि लालच का लेवल ही अलग है। बट पेटियों को लूट के एक और बेंच प्रेस वाला दरवाज़ा मिलता है। इसके पार अब मुझे कुछ अच्छा कट सीन या कुछ अच्छी बॉस फाइट मिल जाए तो मेरा भला ही हो जाए। बट नहीं, यहाँ पे एक पेटी मिलती है और वो उसमें भी बस थोड़े पावर अप्स मिलते हैं, और फिर इस जगह को तोड़ के देखते कहाँ जाना है। तो जैसे जैसे मैं इस गेम में आगे बढ़ रहा हूँ, एक्सपर्ट तो होते जा रहा हूँ। गेम एंड से पहले मेरा पार कार्ड तो बहुत अच्छा हो जाएगा इसमें। यहाँ पे एक छोटी सी फाइट हो जाती है, वही पुराने दुश्मन थे, मैं नहीं दिखाना चाहता, बहुत बोरिंग थी, बहुत बोरिंग। फिर मैं पावर अप्स को लूटता हूँ जिन्हें मैं लूटना भूल गया था, क्योंकि लालच जिंदाबाद। और इसके बाद मुझे यहाँ पे चलते चलते साइड में एक लाल पेटी दिखती है, जिसका लालच तो मुझे बहुत आया था, और इसके लिए मैं वापस आ भी जाता हूँ। और यहाँ पे इस लाल पेटी को देखता हूँ कि कहाँ से रास्ता है, पिलर गिराने का कुछ सिस्टम होगा, बट नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि लालच के आगे कई बार दिमाग हार मान लेता है। और एक तो मैंने इन प्रिंस ऑफ पर्सिया वाले कंकालों की तारीफ मतलब क्या कर दी, ये मिले ही जा रहे हैं। पहले उस गियर वाले रूप में मिल गए, ये क्या मिल गया। और इनकी सबसे बड़ी तंग करने वाली बात ये है कि ये साले मरते नहीं है, ये बस जिंदा होते रहेंगे जब तक तुम्हारा पेशेंस ख़त्म नहीं हो जाए, उसके बाद अचानक गायब हो जाएंगे। बहुत अजीब तरीके के क्रीचर्स हैं ये। कुछ ऐसा क्रीचर मिले जिसमें भाई मैं ये अपने पूरे फंक्शन जो 4 बटन दिए हुए हैं इनसे मतलब ख़तरनाक उसको फिनिश करूँ तो मज़ा ही आ जाए, बट नहीं। और एक डीमोस भी मिल नहीं रहा है, पूरी जगह घुमा दिया मुझे और अभी तक मिला नहीं है। फ़िलहाल मैं ये तोड़ता हूँ और एक लीवर मिल जाता है, इसे खींचेंगे। और पता है ये लीवर कहाँ का है, ये इस दरवाजे को खोलता है और इसके पास वहाँ पे वो संदूक